वेलकम टू चैनल नॉलेज ऑफ फार्मेसी। तो सिनारिजिन टेबलेट का आज हम रिव्यू करते हैं। तो 15 mg, 25 mg और 75 mg ये इसकी स्ट्रेंथ है और ये एक एंटी हिस्टामिन एंड कैल्शियम चैनल ब्लॉकर ड्रग है। ब्रांड नेम की बात करें तो वर्टिगॉन की ये टेबलेट है। ये वर्टिगॉन और स्टूग्रोन, डिजीरोन, सिंटोगो और डिजीकाइंड, सिनिरोन ये इसका ब्रांड नेम है। आप कोई भी ले सकते हैं। यूजेज की बात करें तो सिनराजिन इज ए एंटी हिस्टामिन दैट स्टॉप योर फीलिंग आर बीइंग सिक, नोजिया एंड वोमिटिंग। मतलब सिनराजिन एक एंटी हिस्टामिन दवा है जो कि स्टॉप कर देती है, यानी रोक देती है यू फीलिंग, आप जो फील कर रहे हैं नोजिया और वोमिटिंग, यानी मितली और उल्टी को जो फीलिंग है उसको ये रोक देती है। और ये वर्क कैसे करती है? वर्क बाय ब्लॉकिंग इन द इफेक्ट ऑफ हिस्टामिन इन द ब्रेन। ये अपना जो है इफ़ेक्ट करती है, यानी ब्लॉक कर देती है हिस्टामिन को, जो कि ब्रेन तक सिग्नल ले जाता है। जो सिग्नल ब्रेन तक ले जाता है उसको ये ब्लॉक कर देती है। रिड्यूस द सिम्टम, इस तरीके से ये घटा देती है सिम्टम ऑफ ट्रेबल सीकनेस या मोशन सीकनेस। इस तरीके से अब ये अपना काम करके घटा देती है वो लक्षण जो कि आप कहीं जा रहे हैं। सबसे पहले आप समझिए ट्रेबल सीकनेस या मोशन सीकनेस होता क्या है। इसमें क्या होता है, जब भी यात्रा की जाती है, चाहे कार से चाहे भी किसी चीज़ से, जब बैठ कर आप, ज़्यादातर 4 व्हीलर में ही प्रॉब्लम आती है मोशन सीकनेस की। तो इसमें क्या होता है, ट्रेवल के दौरान जो है ये उल्टी होने लगती है, उल्टी या नौजिया होने लगती है। कुछ आदमियों को ये होने लगता है, उसी को मोशन सीकनेस कहते हैं। अब ये होता क्यों है? हाँ, जैसे आप अगर जो सामने वाली सीट पर अगर बैठते हैं तो ये चांस थोड़ा कम हो जाता है, जबकि आप अगर बीच में बैठेंगे तो ज़्यादा होने का चांस होता है। और होता क्यों है? ये होता इसलिए है कि उल्टी और जो चक्कर होता है ये कान के भीतरी भाग में जो एक पाया जाता है, कान के भीतरी भाग में, जो कि मस्तिष्क को वोमिटिंग के लिए सिग्नल भेजता है। मस्तिष्क को यानी उल्टी के लिए जो सिग्नल भेजता है। परंतु जब भी हम सिनराजिन को देते हैं तो ये क्या करती है, ये उसको जो है यानी ब्लड की सर्कुलेशन को बढ़िया कर देता है, जिससे जो है कि ये जो सिग्नल जाता है उसकी एक्टिविटी को रोक देता है, सिग्नल की एक्टिविटी को रोक देता है। इस तरीके से अपना ये काम करता है, यानी इसको आप वैसोडायलेटर भी कह सकते हैं। तो ये इस तरीके से अपना काम करता है। और बात करें हम इसमें जो है और यूजेज की, तो वर्टिगो मतलब चक्कर आने में, क्योंकि इसका नाम ही वर्टिगॉन है, सबसे ज़्यादा प्रयोग में लाई जाने वाली दवा है। और ये वर्टिगो यानी डिजीनेस, जो चक्कर आता है, उसमें यूज की जाती है। और मेनिरिस डिजीज क्या होती है? मेनिरिस डिजीज और टेनिटस दोनों ही कान की डिजीज है, बस दोनों में बेसिकली यही डिफरेंस है। जो टेनिटस होता है इसमें क्या होता है, इसमें या फिर कुछ इस कान में जो है भर जाता है, जिसके कारण, या फिर जैसे कि मान के चलिए कोई भी अवरोध हो जाता है, और या फिर पर्दे में जो है थोड़ा उसका छिद्र जो है या कम हो जाता है, इसके कारण जो है क्या करता है, एक रिंगिंग से सुनाई देती है। रिंगिंग एक आवाज़, यानी नोज एक रिंगिंग सी आवाज़ सुनाई देती है हमेशा कान में, तो उसी को हम बोलते हैं टेनिटस। और जो ये भी एक कान की ही डिजीज है। इसमें क्या होता है, इसमें एक्टिवेट हो जाता है, जिसके कारण से वोमिटिंग, और ये मेरिनेस डिजीज में ये कान क्या करते हैं, बैलेंस का काम करते हैं, यानी बैलेंस बनाने का काम करते हैं। तो इसमें भी दिक्कत हो जाती है, जिसकी वजह से मोशन सीकनेस यानी, और मोशन सीकनेस क्या होता है, ये जो है ये ट्रेवल मतलब यात्रा के दौरान जो है, ये जर्नी के दौरान ये उल्टियाँ होती हैं। तो ये तो हुई यूजेज के बारे में। अब बात करते हैं साइड इफ़ेक्ट इसके क्या हैं। तो एलोइंग ऑफ द वाइट योर आई और योर स्किन, यानी स्किन आपकी वाइट या और जो आँखें हैं ये पीली हो सकती हैं। और
सोमिडेंस इसमें क्या होगा, उद्दीपन जिसे बोलते हैं, या इनडाइजेशन इसमें क्या होगा, अपच यानी उनीदापन जिसे बोलते हैं, उनीदापन, और अपच या ड्राई माउथ मुंह का सूखापन, और इंक्रीज स्वेटिंग पसीना जो है बढ़ जाता है, यानी पसीना हो सकता है, वेट गेन हो सकता है, और माउथ सोर्स यानी मुंह में छाले और रेसेस हो सकते हैं, और जॉइंटिस पीलिया भी हो सकता है, ट्रिमनस कपकपी हो सकती है, और रेस्टलेसनेस मतलब बेचैनी हो सकती है। तो ये जो है इसके जो है साइड इफ़ेक्ट हैं। और जो है कंट्रा इंडिकेशन की बात करें तो हाइपर सेंसिटिविटी, जिसको हाइपर सेंसिटिविटी हो इससे सिनरेजिन से, उसको इसको नहीं देना है, और 5 साल के बच्चों को इसको नहीं देना, 5 साल से कम उम्र के बच्चों को नहीं देना है, यही कंट्रा इंडिकेशन है। सेफ्टी की बात करें तो प्रेगनेंसी, ब्रेस्ट फीडिंग मदद, जो महिलाएं गर्भवती हों या स्तन पान कराती हैं, बच्चे को दूध पिलाती हों उनको, और किडनी या लीवर की डिजीज़ हो, जिसको किडनी और लीवर की डिजीज़ हो उसको भी नहीं देना है। और जो हैवी मशीन जो चलाते हैं, ड्राइविंग या हैवी मशीन, या जो भी ऊंचाई पर जो चढ़ते हैं उनके लिए भी सेफ़ नहीं है। प्रोस्टेट प्रॉब्लम हो, जिनको ग्लोकोमा हो, या एपिलेप्सी या अदर मेडिसिन जिसकी चल रही हो, या फिर अल्कोहल का जो कंजप्शन करता हो, तो उसको भी ये जो है सेफ्टी एडवाइस है, इसका डॉक्टर से कंसल्ट कर लेना चाहिए। और जो है ये जो है को डॉक्टर से कंसल्ट कर लेना चाहिए। और डोजिंग की बात करें तो एडल्ट को 25 mg 2 टाइम दिया जा सकता है, बट पेशेंट के सिवियरिटी पर डिपेंड करता है, डॉक्टर इसको 3 टाइम भी दे सकते हैं। और 75 mg की जो टेबलेट है उसको सिंगल डोज दिया जाता है। हाँ, एक चीज़ और, जो अगर आप मोशन सिकनेस के लिए दे रहे हैं, वर्टिगो के लिए नहीं, मोशन सिकनेस के लिए दे रहे हैं, तो 2 घंटा यात्रा के 2 घंटा पहले दी जाती है। और यूजज की और वो क्या कहते हैं, चिल्ड्रन के डोज की बात करें तो ये सबसे डिफ़िकल्ट होता है। तो चिल्ड्रन को जो 5 से 12 साल के जो चिल्ड्रन हैं, वर्टिगो में यानी चक्कर आने में, उनको 15 mg 3 टाइम दिया जाता है। और मोशन सिकनेस में 15 mg दिया जाता है जो है, और 2 hours बिफोर ट्रेवल यानी 2 घंटा पहले, इसमें भी उनको यात्रा के 2 घंटा पहले दिया जाता है। और देन 7.5 PO एवरी 8 hours डूरिंग जर्नी के दौरान यानी यात्रा के दौरान दिया जा सकता है, क्योंकि वीडियो लंबी जा रही है। और एक और बात करें इसका ओवरडोज, क्योंकि ओवरडोज ही मेन होता है, तो गैस्ट्रिक लेवेज यानी रिकमेंडेड है केस में, अदरवाइज नो स्पेसिफिक एंटीडोट, इसका कोई स्पेसिफिक एंटीडोट नहीं है, इसलिए डॉक्टर से कंसल्ट करके ही टेक दिस मेडिसिन, यानी इस मेडिसिन को डॉक्टर से कंसल्ट करके ही लेना है। ओके, थैंक्स। आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।